चलिए जी। तो आज से कार्तिक महीना स्टार्ट हो चुका है, जो 5 नवंबर तक चलेगा जी। ठीक है। वैसे तो हर दिन ईश्वर का दिन है, ईश्वर का बनाया हुआ दिन है, पर कार्तिक महीने की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। क्योंकि एक लंबी योग निद्रा के बाद नारायण जगते हैं, विष्णु भगवान जगते हैं। ठीक है। तो ये महीना पूरे साल में पूजा पाठ के हिसाब से, स्नान ध्यान के हिसाब से, जप तप के हिसाब से, दान पुण्य के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट मंथ माना गया है। ठीक है। अगर इस महीने में जो भी हम पूजा पाठ, ईश्वर का नाम जप तप ध्यान दान करते हैं, वो कहीं ज्यादा आपको रिजल्ट देता है। इसलिए आपने देखा होगा मैक्सिमम लेडीज जेंट्स कई बार, मतलब कार्तिक महीने में तो स्पेशली ये होता है कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 बजे तक, मतलब 3 3 4 4 बजे जाके नहाते हैं, जिनके आसपास नदियां हैं। जैसे पुष्कर हो गया, हरिद्वार हो गया, वाराणसी हो गया, जहाँ पे भी गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, नर्मदा जी हैं, है ना। तो वहां पर वो लोग सुबह 4 4 बजे जाके नहाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जाके नहा लेते हैं। क्योंकि कार्तिक महीने का जो ब्रह्म मुहूर्त स्नान है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल माना गया है। ठीक है। लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं है, जो या फिर जो काम काज करने वाले मेल फीमेल्स हैं, जो रात लेट नाइट तक काम करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि अपने घर पे जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है, डेली रूटीन में आप 9 बजे नहाते हो, कोशिश करो 7 बजे नहा लो, 8 बजे नहा लो, मतलब थोड़ा सा जितना मैक्सिमम जल्दी हो सकता है वो करो, नंबर वन। नंबर टू, अगर डेली नहाने में अगर अपने पानी में गंगा जल मिला लो, इस पूरे महीने में थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ ड्रॉप्स मिला लो, तो वो, आप नदी पे नहीं जा सकते तो एटलीस्ट वहां पे तो वो गंगा जल मिला के नहा ही सकते हो ना। तो नॉट ओनली केवल आप अपने लिए करो, अपने फैमिली मेंबर जो भी हैं जो इसमें बिलीव करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं तो बात अलग है। हाँ रहते हैं। तो जो बिलीव करते हैं उनके साथ आप ये कर सकते हो कि भाई वो उसमें गंगा जल मिला के नहाए, तो वो काफ़ी सही रहेगा। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो कार्तिक महीने का जो स्नान है वो अपने आप में एक काफ़ी अलग इस महत्व रखता है। इसके अलावा इस महीने में स्पेशली कोशिश करो कि मंडे की मंडे, या जो भी मंडे आता है, या मंडे और फ्राइडे को आप थोड़ा सा राइस, चावल जो होता है, चावल को डोनेट करो। तो अगर आपकी कुंडली में कहीं भी कोई चंद्र दोष है, कुंडली दोष का मतलब ऐसा नहीं कि वैसे दोष का मतलब आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स करते हैं, माइंड बार बार आपका वो होता है कि कभी कुछ दिमाग में आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, स्थिर नहीं है माइंड, है ना, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो वो भी मूड स्विंग्स का ही पार्ट है। तो चावल आप अपनी मेड को डोनेट कर दो, ऊपर बर्ड्स को डाल दो, किसी नीडी पर्सन को दे दो, जैसा आपको सूट करता है वहाँ पे चावल डोनेट करो। तो एटलीस्ट वहां पर कुछ चीजों का फल मिलता है। एक इस महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। वैसे तो तुलसी हमारे घर में सबके लिए हमेशा पूजनीय है, हमेशा पूजनीय है, पर इस महीने में स्पेसिफिक अगर आप तुलसी जी की पूजा करते हो, पूजा का मतलब केवल यह है कि सुबह शाम अगर आप वहाँ घी का दीपक जला देते हो तो वो बहुत बेस्ट है। एटलीस्ट शाम को तो जलाओ। ठीक है। अब अगर हो सकता है कई बार आपके माइंड में क्वेश्चन आए या बोले कि भाई बारिश का सीजन चल रहा है, तो मेरी बालकनी में तुलसी जी है, छत पे तुलसी जी है, या हवा बहुत तेज आती है तो बुझ जाता है दीपक, तो वहां पर आप धूप बत्ती जला दो, अगरबत्ती जला दो, कुछ भी, पर एटलीस्ट कुछ ना कुछ जो भी आप रिचुअल्स कर सकते हो वो करो तुलसी जी से रिलेटेड। तो ये महीना इस पार्ट पे काफी ज्यादा वो है, स्पेशली इस महीने में। बाकी आप जो डेली पूजा पाठ करते हो वो तो एक अलग पार्ट हो गया, बाकी इस महीने में स्पेशली जो महामंत्र है हमारा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको जितना जाप करोगे उतना बेनिफिशियल है ना। जितना चैंट कर सकते हो, खाते पीते सोते उठते, जैसे भी आपको सूट करता है ड्राइव करते, जितना मैक्सिमम नहीं कर सकते तो अपने गाड़ी में जा रहे हो तो उस पर लगा लो, है ना, या घर पे यूट्यूब पे लगा लो, जितना वो करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये महीना हर तरीके से वन ऑफ द बेस्ट मंथ माना गया है। हाँ जी धर्मिष्ठा जी बताइए। गुरुदेव, नक्षत्र स्नान का भी बहुत बोलते हैं। तो मैंने 2 साल पहले सुबह उठ के 11 या 12 के बाद किया था। तो क्या अब से वो स्टार्ट करना चाहिए या उसी टाइम पे करना चाहिए नक्षत्र स्नान? अभी भी कर सकते हो और अच्छा पावरफुल कर सकते हो, क्या दिक्कत है। तो यानी हम हमारे में तो कार्तिक महीना न्यू ईयर होता है, उसके बाद बोलते हैं। तो ये पूनम के बाद कार्तिक महीना लग जाता है गुरुदेव। आज से जैसे स्टार्ट हुआ बताया ना मैंने आपको, आज से हाँ, स्टार्ट होके 5 नवंबर तक चलेगा। ठीक है गुरुदेव। हम्म। तो ऐसा नहीं कि अभी वो कोई अलग नक्षत्र आ गया हो और उसी टाइम पे करना, या अभी भी नहीं, अब? आप तो अभी करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है गुरुदेव।
चलो। चलिए। श्री राम जय जय राम। 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 श्री रामचरितमानस बालकांड। बालकांड में आगे बढ़ते हैं। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा पाप को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही है। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छुपाकर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन पाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर पे जो भोजन करेगा, हे राजन, सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बता ही देता हूं कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुमको, तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन, सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े से ही तुमको सोते में ही घर पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया, और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, अतः उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बजाता वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठा और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा क्या सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन, सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। अब तुम चिंता त्यागो और सो जाओ। विधाता ने बिना दवा के ही रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर चौथे दिन मैं तुमसे आकर मिलूंगा। तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने भानु प्रताप उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सही क्षण भर में पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे अपने पहाड़ों की खो में रखा। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरे होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बड़ा आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिससे रानी ना जान पावे। फिर वह उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना।
दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधाइयां बजने लगी। जब राजा ने पुरोहित को देखा, तब उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी थी। निश्चित समय जानकर पुरोहित आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार सब विचार कर उसे समझाकर कह दिया। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत ना रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिससे कोई गिन भी नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बिठाया। जो ही राजा परोसने लगा, उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया। उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें कष्ट करना चाहा, उन्हें नष्ट करना चाहा। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी ना रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहाँ भोजन बना था। देखा तो वहां ना भोजन था, ना रसोईया ब्राह्मण था। तब राजा मन में अपार चिंता करते हुए लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, तो भी होनहार मिट नहीं सकती। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी भी तरह टाले टल नहीं सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर ने तपस्वी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां जहां पत्र भेजे, जिससे सब राजा सेना सजा सजा कर दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीर रणभूमि में मारे गए। राजा भी भाई सहित खेल खेलता रहा। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि हे भरद्वाज सुनो। विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं, तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली होती है। पिता के समान कालरूप और रस्सी सांप के समान हो जाती है। हे मुनि सुनो। समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उसका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए। वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर हम किसी और के हाथों ना मारे जाएंगे। यह वर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा, तो यह सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को पिना करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमरों में निर्मल निष्काम अनन्य प्रेम मांगा। उसको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वह तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण, विभीषण हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया।
उसने जान लिया कि ये राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसी नागकुला के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मुकुट मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम घूम कर सारा नगर देखा। उसकी चिंता मिट गई और उसे बहुत सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीतकर ले आया। फिर उसने जाकर खिलवाड़ में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोड़कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। इनके अतिरिक्त दुर्मुख अकंपन वज्रदंत धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगणित परिवार को देखा। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिनी कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से अभिमान से रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो। देवता गण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूं। अब उसे सुनो। उसके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलवीर और बलहीन होकर देवता सहज में ही आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। एक चीज कई बार आती है कि आप देखते हो कि जब भी आप पूजा पाठ करते हो या रेगुलर आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप डेली मेडिटेशन कर रहे हो, है ना, या सपोज नवरात्रि के 9 दिन के पाठ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कोई ना कोई हडल आ जाता है। ये हडल क्या है? ये वही राक्षस है, ये वही नेगेटिविटी है, जिसे हम लोग कुछ भी बोले, कि आपकी जो पूजा पाठ एक सक्सेस की तरफ जा रही है, उसमें कोई ना कोई विघ्न पैदा हो जाता है। कंटिन्यू आपने पूरे, सपोज नवरात्रि की 8 दिन आपने पूरा दुर्गा सप्तशती सुनी और लास्ट डे आप किसी कारण से नहीं आ पाए, मे भी कोई जेन्युइन रीजन हो, पर वो कहीं ना कहीं हडल था एक, जिसने आपको रोक लिया। वरना जब 8 दिन हो सकते थे, 9वां दिन भी टल सकता था, वो टाइम टल सकता था, लेकिन वो नहीं टला। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भ्रम मान लीजिए, इल्यूजन्स मान लीजिए, राहु का प्रकोप मान लीजिए, कुछ भी, या वो राक्षस वो आपके आके विघ्न डालते हैं कि आपकी तपस्या पूरी ना हो। तो वही सब श्री रामचरितमानस में बताया गया। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और वैर भाव को उत्तेजना दी और कहा कि हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इस तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं का आश्रय लिया।
दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के सब पीछे हठ पूर्वक पड़ गए, पर किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, वे सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। इसीलिए कहते हैं ना कि गलत आदमी से हर व्यक्ति डरता है। आप देखो कि आप मूवीज में भी देखते हो, अपने पड़ोस पड़ोस में देखो कि आज अगर कोई गलत व्यक्ति, दो जने भी आ गए, तो 200 लोग तमाशा देख रहे होते हैं पर वो दो जनों को रोक नहीं पाते। क्यों? गलत व्यक्ति कुछ भी कर देता है क्योंकि वो अपने अभिमान में होता है। और चूंकि आप एक अच्छे इंसान हो सब हो, या आप उस चक्कर में नहीं पड़ते, तो कहते हैं ना कि हमेशा जो बदनीयति है या जो बुराई है, वो मैक्सिमम अपने अभिमान में इतनी ज्यादा वो हो जाती है कि नेकी उसके सामने हार जाती है। हार जाती है मीन्स कि कहीं ना कहीं आप उसके सामने बोल नहीं पाते कि हम क्यों उसके जैसे बने, हमें क्या लेना देना। लेकिन अगर हकीकत में जिस दिन आप खड़े होते हो, उस दिन वो दुम दबा के भागते हैं। बस जरूरत है खड़े होने की, क्योंकि हम बोल नहीं पाते। और ये केवल बात इन दो जनों की नहीं है, बात आपके घर की भी है, आपके परिवार की भी है ना। आज आपके घर हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ भी अगर ऐसा है, एक वाइफ एक वाइफ हस्बैंड वाइफ को डोमिनेट करता है, तो उसके जो रावण है उसका वो जिंदा हो चुका है। लेकिन आप एक राम की तरह उसको, मर्यादा की तरह आप उसको सहन करते जा रहे हो, सहन करते जा रहे हो, तो उसका बल बढ़ता जाता है। लेकिन जिस दिन आप अपना धनुष बाण उठा लेते हो, उस दिन रिजल्ट आपके सामने होता है। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याएं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनकी श्रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की थी। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनुकूल रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई मानता ना था। ना हरि भक्ति थी, ना यज्ञ था, ना तप था, ना ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जब योग्य, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में भाग पाने की बात रावण कई कानों से सुन पाता, तो स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो ये श्री रामचरितमानस के बालकांड के 5 विश्राम पूर्ण हुए। कल हम छठे विश्राम से आगे बढ़ेंगे। कल से वापस एक नई जर्नी चालू कर रहे हैं हम लोग। और कार्तिक मास है, नारायण का महीना है। और कार्तिक मास में नारायण को श्रीमद् भागवत गीता बहुत पसंद है, तो कल से वापस श्रीमद् भागवत गीता का पाठ चालू हो रहा है। तो कल से श्रीमद् भागवत गीता और श्री रामचरितमानस दोनों साथ साथ चलेंगे। पहले हमने दूसरी श्रीमद् भागवत गीता की थी, इस बार हम दूसरी भागवत गीता करेंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए। पूरे यूनिवर्स में कितने तरह की श्रीमद् भागवत गीता मौजूद हैं? पूरे यूनिवर्स में कितने तरह की श्रीमद् भागवत गीता मौजूद हैं? दूसरा क्वेश्चन, पूरे यूनिवर्स में कितने तरह की श्री रामचरितमानस मौजूद हैं? चलो अभी मैं वैसे ही पूछता हूँ जनरल में कि भारती, कितने तरह की श्री रामचरितमानस आपके यहाँ रखी है? नहीं?
ये मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। है ही नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। खुश रहो। जी जी। हाँ जी, संतोष जी। रामचरितमानस तो एक ही है, और श्रीमद् भागवत गीता, गीता के बहुत सारे अलग अलग टिप्पणियां, छोटा साइज बड़ा साइज, कम से कम 8-10 तो मेरे पास होंगी। और है कितनी पूरे विश्व में पता नहीं। ठीक है। माधवी। नहीं है श्री रामचरितमानस? है। रामचरित है, लेकिन ये है। नहीं पता कि तरह की होती है, क्या होता है, नहीं पता। कितनी एक बुक है, एक बुक रखी है? हाँ, एक बुक है, मैंने की थी 2 साल पहले, नवरात्रि में ही किया था रामचरित का। और श्रीमद् भगवद गीता कितनी पढ़ी है? नहीं पढ़ी। एक। वो नहीं है मेरे पास। नहीं है? नहीं, वो छोटी छोटी सी है, इतनी इतनी सी वाली है। है ना? पॉकेट, वो वाली है। पॉकेट वाली, ठीक। हाँ जी, धर्मिष्ठा जी। गुरुदेव मेरे पास तो एक ही है। एक बड़ी क्या? वाली थी वो, ये भागवत गीता, वो किसी को दे दी गिफ्ट में। एक मेरे पास अभी रखी है जो आपके छोटी पास थी वो सी। आपने गिफ्ट में दे दी? हाँ, एक मैंने गिफ्ट में दे दी। बहुत ही बढ़िया। और अपने पास नहीं रखी? है मेरे पास, एक जो है आपके अभी। पास है। और हाँ, श्री रामचरितमानस? वो तो नहीं है गुरुदेव। वो नहीं है। हाँ, रीना पर जी। भागवत गीता, भागवत गीता गुरुदेव तीन है पूरे विश्व में, तीन तो कल, प्रकार के। कल बात करेंगे। ठीक है। लीना जी। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे कल पास दो छोटी रामचरितमानस है, एक बड़ी है, और दो भागवत गीता है। गीता प्रेस की सारी, गीता प्रेस की है कि अलग अलग है? नहीं, गीता प्रेस की है। सारी? हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब सेम ही है, मतलब वो सेम ही है या अलग अलग है तो? सेम ही है, बस वो छोटे छोटे उसके बुकलेट्स हैं, और एक बड़ा बुकलेट है। और दो रामचरितमानस है और एक ये है ना? हाँ जी, तीन तीन गीता की बुक्स हैं, और दो रामचरितमानस की बुक्स हैं। ठीक है। गुरुदेव आपने ऐसा क्यों बोला कि आपने गिफ्ट में दे दी? गिफ्ट में नहीं दे सकते किसी को भगवत गीता? किसको दी थी? पता नहीं, अभी तो याद नहीं है, काफी टाइम हो गया अरे गुरुदेव। जिसको हमने गिफ्ट दिया वही याद नहीं है किसको गिफ्ट का, किया? काफी साल हो गए, काफी देखो, साल। डॉक्टर राधिका श्री रामचरितमानस दिखा रही है अपनी। हाँ, और ये दिखा रही है श्रीमद् भगवद भगवत गीता। ये गीता। कौन सी भाषा में है? ये कन्नड़, तमिल, कौन सी भाषा है ये? तेलुगु, गुरुदेव। तेलुगु। तेलुगु। तेलुगु में है ये। ओके, ठीक है। अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है? तेलुगु में दिखा रही है, बहुत अच्छी बात है। ये भी तेलुगु में श्री रामचरितमानस? हाँ, या गुरुदेव। ये भी तेलुगु, तेलुगु बोथ। में, दोनों तेलुगु में, बहुत अच्छी। मदर टंग तेलुगु मेरा। मदर टंग तेलुगु। ठीक है। चलिए, कल बात करेंगे कितने तरह की गुरु होती है। हाँ जी। गुरुदेव कल, कल आप बताओगे पर लेट लास्ट में बताना, पहले में नहीं बताना। क्या? क्योंकि मैं, मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर का, तो मैं लेट ज्वाइन करूंगी वहां से निकल के, तो मेरा चला जाएगा ठीक है, सुनना। सबसे लास्ट में बताऊंगा। हाँ, तब तक मैं शायद निकल जाऊंगी वहां से, तो मैं ज्वाइन कर लूंगी क्लास। ठीक है, सबसे लास्ट में बताऊंगा कितने तरह की होती है ना? हाँ गुरुदेव साहब। ठीक है। और कल से हम 8 बजे से एक अपना नया वर्कशॉप चालू कर रहे हैं, रोगनाशक मंत्र का। जिसमें आपको मोर देन 200 बीमारियों से ज्यादा के ऊपर के पूरे जो पावरफुल मंत्र हैं वो मैं आपको सारा बताने वाला हूँ। बल्कि 200 से प्लस बीमारियों को लेके 8 बज के 8 मिनट से चालू करेंगे। और कैंसर, किडनी, लंग्स, ईएनटी, एक एक चीज के बारे में सारे मंत्रास से कैसे उसको दूर कर सकते हैं, कैसे आप अपनी, अपने परिवार की, अपने फैमिली की या अपने क्लाइंट्स की बीमारियों को दूर कर सकते हो। तो इसके वास्तव में बहुत फास्ट रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और उससे आप डॉक्टरों की फीस बचा सकते हो, अपने खर्चे बचा सकते हो, और अपने आप को फाइनेंशियल अबंडेंस भी कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को, वो मंत्रास को देते हुए। तो कल से हम वो चालू कर रहे हैं रात को 8 बज के 8 मिनट से। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, अवकल्ट में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे।